और ये नहीं बड़ी, मैं इस बड़ी खबर की तरफ रुख करना पड़ेगा मुझे। ये परेशान करने वाली खबर है। एक तरफ तबलीगी जमात की खबर जो परेशान कर रही है पूरे देश को, और ये उत्तर प्रदेश से ये खबर परेशान करने वाली मुजफ्फरनगर से जो आ रही है। पुलिस ने भीड़ को रोका, एक दूसरे से दूर करने के लिए होने के लिए कहा तो पुलिस को निशाना, पत्थर बरसा दिए पुलिस पर। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जिनको अपनी जान की परवाह नहीं? ओम मिश्रा जी, अगर आप जुड़ गए हैं तो ऐसे इस पूरे कोरोना के लॉकडाउन के दौरान, कोरोना से जंग के दौरान दो तबके उभरते नजर आ रहे हैं समूचे देश में। एक वो जो समझ सकता है, जो एक आधुनिक सोच रखता है, वैज्ञानिक सोच रखता है, तर्कों को समझता है, सच्चाई को समझता है और उसके हिसाब से व्यवहार करता है। और एक वो जो मौलाना साद कर रहा है और जो मुजफ्फरनगर में लोग कर रहे हैं। ओम मिश्रा, निपटना होगा इनसे, कैसे निपटेंगे बताइए? यही लोग खतरा हैं आप कोरोना की तरह। मुजफ्फरनगर की इस घटना ने झकझोर लिख दिया है। दारोगा नाजुक हालत में भर्ती, तीन पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। सैफ अली खान, जरा इस तस्वीर को आप भी देखिए, मुजफ्फरनगर की तस्वीर को, और तबलीगी से जोड़िए तो समझ में आती है बात कि अगर तबलीगी के लोग इंसानियत के फरिश्ते हैं जैसा वो कह रहे हैं तो फिर। और विनेश जुड़ गए, पहले अपडेट ले लूं मैं मुजफ्फरनगर से। विनेश, कौन लोग हैं ये जिन्होंने पुलिस को निशाना बना दिया? देखिए, लगातार पिछले जब से लॉकडाउन मुजफ्फरनगर और में है तभी से लगातार पुलिस इसी बात को अपील भी कर रही है कि जितनी भी भीड़ है वो अपने घरों में रहे। लेकिन आज भोपा थाना क्षेत्र के मोरना चौकी इंचार्ज क्षेत्र पड़ता है, जहां पर ये भीड़ की सूचना जब पुलिस को मिली तो वहां से चौकी इंचार्ज अपने 2 पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचे और भीड़ को हटाने का प्रयास किया, समझाना बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान कुछ उग्र भीड़ ने पुलिस पर पहले पथराव कर दिया, उसके बाद लाठी डंडों से पुलिस पर हमला किया, जिसमें इस हमले में एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हुआ है और 2 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जो दरोगा है उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसको तत्काल मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। और पूरे घटना के बाद एसएसपी सहित तमाम पुलिस फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक पूर्व प्रधान भी शामिल है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जी, ये ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? ये भीड़ में क्यों खड़े थे? क्यों पुलिस पर ही हमला कर दिया भीड़ को जब कहा गया दूरी बनाने को? देखिए, लगातार इस तरह से पुलिस प्रयास कर रही है कि जितनी भीड़ सड़क पर आती है या घर से बाहर लोग निकलते हैं उनको अंदर भेजने का प्रयास करती है। लॉकडाउन का पालन करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस वहां पहुंची थी। जब पुलिस को सूचना मिली कि भीड़ कुछ सड़क पर है, वो जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर अपने घरों में जाने की अपील की, जिसके बाद बातों में कुछ लोग उग्र हो गए और पुलिस पर अचानक से हमला कर दिया। पुलिस जब तक समझ पाती तब तक पुलिस पर पथराव हो गया और लाठी डंडों से, लोहे की रोड से भी पुलिस पर हमला किया गया है, जिसमें एक दरोगा बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, उनको मेरठ रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 पुलिसकर्मी जो दरोगा के साथ जो कार्रवाई अभी हुई है वो भी घायल है। पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? 3 लोग ये कौन है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई क्या हो रही है? इसमें अभी तक पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है, वहाँ के एक पूर्व प्रधान है जो एससी है और इसके अलावा कुछ उनके परिवार के लोग हैं, उसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा अन्य लोग बताए जा रहे हैं, उनको पुलिस दबिश दे रही है और खुद पुलिस के जो एसएसपी है और पुलिस के अन्य अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। भारी पुलिस बल वहां पर अन्य थानों का भी बुला लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने जानकारी देते हुए यही बताया कि पुलिस को सिर्फ सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहां सड़क पर हैं और उसी को हटाने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी, उनसे अपील की जा रही थी और उसी दौरान पुलिस तब तक समझ पाती तब तक भीड़ ने उन पर हमले में एक दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जी, ये विनेश हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जो बता रहे हैं कि लोग, जिसमें पूर्व प्रधान भी शामिल है, किस तरीके से पुलिस पर बेदर्दी से हमला कर दिया। इस पुलिस ने उन्हें दूर रहने को कहा और इसका खामियाजा पुलिस पर इन्होंने हमला, और दारोगा की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती करे गए हैं दारोगा को। ये लोग हम अगर नहीं समझेंगे, हमारे हक में है, अपने आप के हक में है हमारे, कि अगर हम दूरी नहीं बनाएंगे तो हम खुद शिकार होंगे।
डॉक्टर महेश शर्मा कल कह रहे थे कि सेल्फिश बन जाइए, अभी स्वार्थी बन जाइए, आप खुद को बचा लीजिए, तो कोरोना ऐसे ही हार जाएगा, सभी बच जाएंगे। और खुद कैसे बचेंगे हम? एक दूसरे से दूर जब रहेंगे। और ये भीड़ में लोग यहां खड़े थे, यानी खुद को वो कोरोना की जद में ला रहे थे। जैसे ही आप किसी दूसरे के पास जाते हैं, आप कोरोना को बुलाते हैं। और दारोगा ने यही कहा कि आप एक दूसरे से दूर रहो, तो दारोगा पर हमला बोल दिया, पत्थर से, डंडे से, लोहे की रॉड से। और इस तरह का हमला जिसमें दारोगा पूरी तरह जख्मी हुए हैं मुजफ्फरनगर में। विनेश आप जुड़े हुए मेरे साथ। क्या अब यहां पर शांति है? क्या अब हालात काबू में है? देखिए, हालात तो अभी फिलहाल काबू में है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है, भारी पुलिस फोर्स भी बुला लिया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार पुलिस इस बात अपील कर रही है, लॉकडाउन का पालन कराने का प्रयास कर रही है। गली गली मोहल्ले में पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं, उनको घरों में अंदर भेजने की अपील की जा रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति सुधरने को तैयार नहीं है। और आज की इस घटना के बाद तो लगता है मुजफ्फरनगर में अधिकारियों को और भी बेहद सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की जीप को देखने के बाद वो फिर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जब पुलिस की जीप या पुलिसकर्मी वहां से हट जाते हैं, उसके बाद फिर सड़कों पर आ जाते हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर की जनता को भी धोखा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन किया गया है उसमें कोई सहयोगी बनने को तैयार नहीं है। तो इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बेहद गंभीर कदम और उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आज की घटना जो हुई है बहुत बड़ी घटना है। पुलिस पर जिस तरह हमला किया गया है, पुलिस ने सिर्फ अपील की थी कि लॉकडाउन का पालन किया जाए और सभी जितनी भीड़ है वो अपने अपने घरों को चली जाए। सिर्फ पुलिस का इतना दोष था। और उसके बाद भीड़ ने उस हमला जिस तरह किया है, पथराव किया, और उसके बाद रोड और लाठी डंडों से जिस तरह से पुलिस पर हमला किया, और उसमें गंभीर रूप से दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो कर्फ्यू भी लगाया गया है इस इलाके में विनेश? देखिए, अभी तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद निश्चित तौर पर पुलिस के अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से भीड़ सड़क पर आती है और उसके पुलिस के जाने के बाद भाग जाती है। अगर पुलिस समझाने का प्रयास करते हैं और इस तरह का मामला जिस तरह आज हुआ है, इतनी बड़ी घटना अगर सामने आएगी, तो पुलिस को निश्चित तौर पर कर्फ्यू या इसके अलावा कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा निश्चित तौर पर। क्या इस तरह की घटना मुजफ्फरनगर में और भी जगहों से भी आ रही है, या ये अपने अपनी इकलौती घटनाएं हैं जहां पर पुलिस पर हमला किया गया, लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं? देखिए, अभी तक इस तरह की जो घटना हुई है वो आज पहली बार हुई है। लेकिन इससे पहले भी पुलिस को लगातार सूचनाएं मिलती रही हैं कि आसपास मोहल्लों में, क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भीड़ है वो लगातार सड़कों के पर है, घरों से बाहर है। और पुलिस जब हटाने जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है उनको हटाने के लिए। लेकिन आज जब पुलिस प्रयास कर रही थी, तो आज उसके बाद भीड़ जिस तरह से भीड़ ने पुलिस पर हमला किया है, तो बेहद बड़ी गंभीर घटना है और पुलिस को निश्चित तौर पर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक कोई भी पुलिस का बड़ा अधिकारी इस तरह क्या कदम उठाया जा रहा है, क्या बड़ा निर्णय लिया जा रहा है मुजफ्फरनगर को लेकर, वो अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस इतना बताया गया है कि जो हमलावर थे उसमें से एक पूर्व प्रधान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जितने लोग थे उनको चिन्हित कर उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ उस क्षेत्र में कोई बड़ी घटना अप्रिय और कोई बड़ी घटना ना हो, ये घटना जो हुई है इसके बाद ये कोई बड़ा रूप धारण न कर ले, इसको देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस और तमाम अधिकारी, एसएसपी सहित सब मौके पर मौजूद है। एसपी देहात मौके पर मौजूद है। आसपास के सर्किल के जो सीओ है उनको भी बुला लिया गया है और सभी इस समय फोर्स मौके पर मौजूद है। बरेली मेरे साथ मेरठ से बुल गए हैं उमेश, हमारे संवाददाता मेरठ से भी जुड़ गए हैं। उमेश, इस घटना ने बहुत बड़ा सबक दिया है। क्या आला अधिकारी, मेरठ रेंज के आईजी यहां बैठते हैं, क्या वो सोच रहे हैं क्या ऐसे इलाकों में सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा? मेरठ में जो भर्ती कराया गया है दारोगा को, उनकी हालत क्या है? जी देखिए, मेरठ में दारोगा को भर्ती कराया गया है। दारोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है कि इसमें कड़ा एक्शन लिए जाने की जरूरत है। यहाँ मेरठ रेंज के आईजी बैठते हैं, यहीं पर मेरठ जोन के एडीजी बैठते हैं। मुजफ्फरनगर की ये घटना है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जिस तरह से मुजफ्फरनगर पुलिस पर हमला कर देती है और पुलिस सिर्फ इसलिए जाती है कि लॉकडाउन को पालन करें, लोग लॉकडाउन का पालन करें, ये समझाने के लिए जाती है और भीड़ पुलिस पर ये हमला बोल देती है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है कि आखिर इस मामले में मेरठ रेंज के आईजी क्या एक्शन लेते हैं, मेरठ जोन के एडीजी क्या एक्शन लेते हैं। बहरहाल इस दारोगा की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और जिस तरह से उस पर लगातार हमले किए गए, जिस तरह से कॉन्टिन्यूअसली उस पर एक के बाद एक भीड़ ने प्रहार किए हैं,
ये बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खड़ा करता है कि किस तरह से पुलिस वहां पर कितनी तैयारी के साथ गई थी, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि जिस तरह से ये वहां पर सिर्फ समझाने का प्रयास, लगातार पहला प्रयास जो पुलिस अपनी तरफ से पहले करती है वो समझाने का ही करती है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करें। लेकिन ये मुजफ्फरनगर की जनता को न जाने क्या हो गया है कि जिस तरह से पुलिस पर ही हमला कर दिया, उनको समझाने के लिए, उन्हीं की सेहत के लिए समझाने के लिए, उनकी जान न जाए ये समझाने के लिए पुलिस जा रही है। और भीड़, किस कदर भीड़ तंत्र कहां हावी हो जाता है कि ये भीड़ जो है पुलिस पर ही हमला कर देती है। ये कौन चेहरे हैं, ये भीड़ में कौन अराजक तत्व है, ये मुट्ठी भर लोग कौन है तो पुलिस पर हमला कर रहे हैं? आगे जी ये सबसे बड़ा सवाल है और इन मुट्ठी भर लोगों को जल्द से जल्द पकड़े जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस पर हमला हुआ है एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस जब लॉकडाउन के दौरान इतनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और लगातार अपनी जान की बाजी लगा करके आपको काम करती है। उमेश श्रीवास्तव बता रहे थे हमें दारोगा की हालत अभी भी नाजुक है। मेरठ में ही भर्ती कराए गए हैं दारोगा। मेरठ से अपडेट उमेश श्रीवास्तव दे रहे थे। और अब बड़े अधिकारियों को लगता है कि बड़े कदम उठाने की जरूरत हो सकती है ऐसे जगहों पर, ऐसे जगहों की पहचान करके जहां पर लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, कोरोना के चेन को जोड़ रहे हैं और सबके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और अब तो पुलिस वालों पर भी खतरा पैदा हो रहा है। तो ऐसे लोगों से न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है कि घर में रहिए, समझिए बात को।